वक्फ बिल पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। बिहार में कोई अलग स्टैंड नहीं है। बिहार में अभी हम चुनाव पे फोकस कर रहे हैं और बिहार की जनता के मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है हमारा, और उसी पे चर्चा हो रही है और उसी पे काम हो रहा है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव बिहार में आयोजित होना है। ऐसे में बिहार की तमाम राजनीतिक दलें अपनी अपनी साखें मजबूत करने में लगी है। एक ओर एनडीए गठबंधन है तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन। इन तमाम कयासों के बीच कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। एक ओर महागठबंधन को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कांग्रेस अपनी साख जमाने में लगी है, तो दूसरी ओर लगातार आरजेडी के द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंचे। जब उन्होंने मीडिया से बातें की और मीडिया के द्वारा जब ये सवाल किया गया क्या वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कांग्रेस का क्या स्टैंड है, तो उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस ही नहीं, नेशनल कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, वो इस बिल के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने अगले सवाल जब उनसे किया गया क्या बिहार में महागठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो इस तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, आइए सुनाते हैं। वक्फ बिल पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। बिहार में कोई अलग स्टैंड नहीं है। बिहार में हम अभी ध्यान से आपको गिर गया। बिहार में अभी हम चुनाव पे फोकस कर रहे हैं और बिहार की जनता के मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है हमारा, और उसी पे चर्चा हो रही है और उसी पे काम हो रहा है। शुक्रिया। आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं सर? महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्या लग रहा है? सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। सीटों की तैयारी कितने सीटों पर हो रही है? ऑल इज वेल भैया। सर, सीटों की तैयारी कितने सीटों पर हो रही है? अभी बात शुरू नहीं हुई भैया, जब होगी तो ज़रूर बताएंगे आपको। ओके। तो जैसा कि आपने सुना, कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कांग्रेस का स्टैंड पहले से ही क्लियर है कि वो इस बिल के खिलाफ है। इसके साथ ही महागठबंधन के साथ चुनाव पर जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि अब तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है कि सीटों का बंटवारा होगा, कब होगा, कैसे होगा, या फिर महागठबंधन के साथ मिल कर के चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इन तमाम सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली। तो ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस अपनी साखें मजबूत करने में लगी है और कल राहुल गांधी के द्वारा एक बैठक आयोजित की जाएगी दिल्ली में, उस बैठक में बिहार के तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष शामिल होंगे, उन्हें भी वहां बुलाया गया है। चूँकि बिहार में जो कांग्रेस की साखें कमज़ोर हो चुकी है, उस साख को मजबूत करने के लिए जो सभी जिला अध्यक्ष हैं उन्हें एक अलग से टास्क दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो अंदर से निकल के आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिला अध्यक्ष को अब बड़ी जिम्मेवारी भी मिल सकती है कि वो अब जो प्रत्याशी होंगे उन्हें चुनने का काम अब जिला अध्यक्ष कर सकते हैं। उनकी सहमति होगी तभी जाकर के अब उन प्रत्याशियों को कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और अपनी साखें मजबूत करने में लगी है, तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस का रुख कुछ अलग नज़र आ रहा है। वो शायद महागठबंधन से अलग होकर अलग से अलग चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में महागठबंधन एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर महागठबंधन बिखर जाएगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।